आज आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप नाज़ी जहांगीर की महरूम मिन्नत बैठे हैं। महरूम मिन्नत क्या सर? मतलब कि आप उसी ही की वजह से मेरे सामने बैठे। बिकॉज ऑफ हर, हाँ, उसकी वजह से। उसी वजह से, ये मेरे नहीं Okay. उनके इल्ज़ामात हैं। वो कहती हैं Okay. कि आज आप लोग भी इसके इंटरव्यूज़ ना कर रहे होते, अगर नाज़ी जहांगीर ना होती तो असवद हारून को कौन जानता था। आज नाज़ी जहांगीर की वजह से ये फेम कमा रहा है और मीडिया पर आकर जो है मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहा है। सर एक बात बताएं, न्यूट्रल होके समझे, आप असवद और नादिश को नहीं जानते, क्या एक स्कैंडल से या एक रिलेशनशिप से या एक फ्रॉड केस से या कचहरियों में फड्डे करने से फेम मिलता है बंदे को? नहीं, कभी भी नहीं। तो मैं फेम ले रहा हूँ। बात असल में सर ये है, थोड़ा सा बातों को ना डीपली अंडरस्टैंड करें। जी जी, ठीक है ना, आप बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, आपके क्वेश्चंस का मुझे मजा आ रहा है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मुझे कभी किसी ने किए नहीं पहले, मैं चाहता था कोई करे। बिल्कुल ठीक है। अब जनाबे अल्लाह, बात तो ये है ना, मैं उसकी वजह से यहाँ हूँ नहीं, मैं अपने केस की वजह से यहाँ हूँ। ओके, मैं उसकी फ्रॉड की वजह से यहाँ हूँ, मैं इंसाफ की वजह से यहाँ हूँ। मैं आवाज उठा रहा हूँ क्योंकि आज मैं तो बर्दाश्त कर गया, अल्लाह पाक का करम है या माँ की दुआएं हैं। सर अगर कल को मैं ना आता मंजरे आम पे, मैं दब जाता, डर जाता, चुप हो जाता, पीछे हट जाता, कल को कोई और असवद को ट्रैप करती और वो शख्स सुसाइड कर लेता, तो फिर हमारी पब्लिक यूथ को क्या मैसेज जा रहा है? बड़े प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं, प्यारे प्यारे टिकटॉकर्स हैं, प्यारे प्यारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन ये क्या मैसेज दे रही है? यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को ये क्या मैसेज दे रही है कि क्या अदाकारें लूटती हैं बंदों को? नहीं सर, वो बहुत अच्छा काम करती हैं और हमारे पाकिस्तान की इमेज को कहां से कहां ले जा चुकी हैं, और ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। सर एक बात बताएं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, क्या इतना कुछ होने के बाद अगर वो कुछ मामला को सॉल्व करना चाहिए तो क्या पहल नहीं कर सकती थी डायरेक्टली मेरे साथ? बिल्कुल कर सकती थी। क्यों नहीं किया? क्योंकि शी वांट्स दिस, वो चाहती वी आर इन द बैटल। ओके, ये जंग जारी तैयार है। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको इंसाफ जल्दी मिल पाएगा? सर इदारे मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, लेकिन पता बात क्या है? बात ये है कि इदारों का लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो है, तो इंसाफ तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा और मिल के रहेगा। प्रोसेस स्लो है, लेकिन वो कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह जीतेंगे सर, और जीत भी रहे हैं। असवद हारून साहब, क्या आप समझते हैं कि नाज़ी जहांगीर के साथ किसी भी इंसिडेंट या किसी भी सुसाइड के मामले के जिम्मेदार आप हों? सर देखें, बात ये है, मैं नहीं होऊंगा। क्यों नहीं आप हों? उसकी वजह ये है कि उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हैं मेरे अलावा जिनकी 10-15 की लिस्ट है, जिनके वो यही सब कुछ कर चुकी है। लेकिन जितना आपने बदनाम किया है, आपने तो उससे प्रोजेक्ट भी छीन लिए, आपने तो सब कुछ छीन लिया, ये आप खुद बता रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, मेरा आपसे सवाल है, अगर नाजिश या इस केस की वजह से मैं सुसाइड कर लूं तो फिर कौन जिम्मेदार है? नाजिश जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ नहीं किया ना। तो आप खुदकुशी तो करेंगे तो अल्लाह माफ करे, इस तरह के मामला तो नहीं ना बनेंगे जितने आप तंग इंसान को आती हैं। थाने कचहरियां बहुत मुश्किल है, मेंटली मैंने देखा कि आपकी वालिदा, आप खुद थाने कचहरियों के अंदर चक्कर लगा रहे थे, दर बदर के ठोकरे आप लोग खा रहे थे, और आपको मैंने वो लड़ाई झगड़े भी, आपकी वीडियोस भी वो देखी हैं बिल्कुल। अच्छा, कभी आप इमोशनली जो है इस तरह हुए कि मैं यार बस अपने आप को आज ख़त्म कर लूँ? बिल्कुल सर, ये चीज़ तो इंसान के साथ होती है, ऐसे मामलों में बिल्कुल होती है, हुआ भी मेरे साथ। तो सर ये बात आप कैसे कहते हैं कि वो अगर मेरी वजह से ऐसे कुछ कर ले, अगर उसकी वजह से मैं ऐसे कुछ कर लूँ तो फिर? और सर एक और मैं आपको बात बताऊँ, अगर उसने ये सब करना होता तो वो ये पंगे ले रही होती कराची में, कोर्ट्स में फटे, थाने कचहरियाँ, दाएं बाएं, मीडिया, ये वो। और अगर उसने ऐसा कुछ करना होता तो सर बुराई इतनी जल्दी नहीं मरती, ठीक है ना? जहाँ फिरौन आता है वहाँ मूसा भी आता है। अच्छा, तो ये चीज़ बेशक। अच्छा असवद हारून साहब, मुझे ये बताइएगा कि नाज़िश जहांगीर और उसके बाद जो मामलात उलझे हैं, जो आपकी जो कोर्ट के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ जी, ये इसकी वजह क्या बनी है? क्योंकि रिसेंट भी लड़ाई हुई, इस बार भी लड़ाई हुई, हर बार लड़ाई क्यों होती है? सर बेसिकली लाहौर में जब हमारा लास्ट हियरिंग थी तो उस पे इसकी लॉयर ने मिसबिहेव किया मेरी वालदा से, ठीक है, वहाँ से हमने रिटेलिएट किया, देन वो लॉयर अपोलोजाइज करके विड्रॉ कर गई केस से। नेक्स्ट इसका एक लॉयर आया, मेल लॉयर, और उसने आके जब देखा कि इदारे उसकी बात नहीं सुन रहे और वो नाजिश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और कोर्ट प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हैं, तो वो बिला वजह राह चलती, बिला वजह की ना लेना ना देना वाली बात से गालम गलोच करता है कोर्ट रूम में या कोर्ट रूम से बाहर, माराधाड़ी करता है मेरे लीगल टीम के साथ, फिर उसको रिटेलिएट किया जाता है, उसको लीगली सैक किया जाता है। ये तो इनका प्रोफेशनल कोड ऑफ मिसकंडक्ट है कि कहीं बस नहीं चल रहा तो असफद कहीं नजर आ जाए, असफद और उसके साथियों को मारो, रगड़ो पकड़ के, बदले निकाल लो, मतलब इंतकाम लो। इनका इंतकाम का मसला है। कराची जब गए, इससे जो काउंटर केस मुझ पे किया था वो हमने क्लियर कराया, जाके जज साहब ने मेरे फेवर में फैसला किया। वहाँ भी यही है, हमारे हाथ से फोन छीने जा रहे हैं, वीडियो कैसे बनाते हो, डिलीट करो, ये है वो है।
सर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कराची कोर्ट में 16 बंदों के साथ पेश हुई नाजिश, 7 गनमैन भी थे जो कि इसके खुद के नहीं थे, खुद तो इतनी फाइनेंशियल वेल ऑफ नहीं है, वो वकीलों के होंगे या कोई सपोर्टर्स के होंगे, और वहां पे आके ऐसे मोटे से मोटा लगा के आ रही कि जैसे बड़ी बदमाश है। लेकिन जब इसके खिलाफ वहां से फैसला हो गया, मैं वहां से क्लियर हो गया, फिर माफी तरलों पे, मतलब जब सर पे पड़ती है तो ये लोग तरलों पे आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ये लोग चौड़े होके फिरते हैं अदालतों में, और इनको लगता है कि कचहरियां क्या है, हम तो बस देख लेंगे, हमारे तल्ला की बात है। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस पूरा पे? यकीन, पूरा आप समझते हैं कि अनकरीब आपको इंसाफ मिलने वाला है? इंशाल्लाह। कब तक आप समझते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे होगी? विद इन फ्यू वीक्स, अच्छा। क्योंकि कोर्ट का जो टाइम पीरियड ऑफ प्रोसीडिंग्स था, ट्रायल का, शहादतों का, एविडेंसेस का, सबूतों का, गवाहों का, ट्रायल का, वारंट्स का, वो पूरा हो चुका है। और मैं सोचता था, मेरी सोच से बलातर काम हो गया, मैं सोचता था कि जितना केस और मीडिया और इदारे जिस लेवल पे जा चुके हैं ना, तो ये किसी ना किसी टूवर्ड्स आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट आ जाएगी। ठीक है, बट ये क्योंकि नहीं आई, तो 406 में 7 साल सजा है सर, 7 साल 7 तक साल सजा है, जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होगी। फिर जेल जाए, और फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ। फिर आपने एक बात पहले की कि प्रोजेक्ट्स छीन लिए, सर मेरी एज अ ह्यूमन बीइंग क्या औकात कि मैं किसी की रोजी रोटी और प्रोजेक्ट छीन लूँ। बात अरसलान भाई द ग्रेट ये है कि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे लूटा, मुझे मार पड़वाई, मुझ पे तशद्दुद करवाया, मुझे थाने कचहरियों के चक्कर लगवाए, जितने की मेरी रिकवरी उतने मेरे पैसे या उससे डबल केस पे लगवा दिए। तो बात तो ये है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तो तुम्हारे साथ मकाफाते अमल ने छीने हैं। अगर केस मीडिया पे ना आता और तुम पहले ही मामले वाइंड अप कर देती तो ये तुम्हारे साथ ना होता। चल। और दूसरी बात तो ये है कि अगर ये मामले यहाँ तक आ भी गए थे तो तुम सेटल कर लेती। अब बात ये है कि अगर वो डिस्टर्ब है तो क्या मैं नहीं डिस्टर्ब? क्या मेरे कारोबारी मामलात, मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं डिस्टर्ब? क्या उस टेलीफिल्म के बाद क्या अगर वो नहीं नजर आ रही तो क्या मैं नजर आ रहा हूँ? बात तो ये है।